खुश आमदीद। आजकल की दुनिया में ना हर तरफ बस तेजी ही तेजी है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सब एक दौड़ में है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या कामयाबी के लिए तेज भागना ही जरूरी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। राना मुमताज अहमद की एक मुख्तसर सी तहरीर है, तकमील पर तरक्की, आगे बढ़ते रहे। अच्छा, इससे कुछ अहम बातें निकालने की कोशिश करेंगे। इसका जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है कि चलते रहना जरूरी है, भले आहिस्ता ही क्यों ना हो, रुकने से बेहतर है। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। तहरीर शुरू ही एक बड़े, आप कह लें, चौंका देने वाले जुमले से होती है। आहिस्ता चलने से मत डरो, सिर्फ खड़े रहने से डरो। जी, ये सुनने में तो सादा लगता है, पर इसके पीछे क्या सोच है, मतलब गहराई क्या है इसमें? अच्छा सवाल है। देखिए, ये जुमला ना जिंदगी को देखने का हमारा जो आम नजरिया है उसे चैलेंज करता है। कैसे? हम अक्सर समझते हैं जिंदगी एक रेस है, एक दौड़ है, जो तेज है वो जीत गया। हाँ, अमूमन यही सोचा जाता है। लेकिन ये तहरीर कहती है कि नहीं, जिंदगी दौड़ नहीं, एक सफर है। सफर? जी, सफर। और सफर में ना रफ्तार से ज्यादा अहम होती है सिमत, और ये कि आप चलते रहें, रुके नहीं। सही। हर कदम, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो आपको आगे ही ले जाता है। असल बात रुकना नहीं है। ये बात तो है कि जिंदगी एक सफर है, दौड़ने, ये वाकई सोचने वाली बात है। आपने छोटे कदमों का जिक्र किया जी, और तहरीर में ये भी है कि साकित खड़ा रहना वो तो जैसे हथियार डाल देना है या तरक्की रोक देना है। बिल्कुल। यहाँ तक कि रेंगने को भी बेहतर कहा गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब रेंगना भी कोई रफ्तार है, इसे क्यों बेहतर कहा गया? देखें, साकित खड़ा रहना वो एक तरह से नाउम्मीदी है, जैसे आपने कोशिश ही छोड़ दी। अच्छा। रेंगना, मान लिया, बहुत सुस्त है, लेकिन वो हरकत तो है। वो कोशिश को, जिंदा रहने की जिद्दोजहद को, आगे बढ़ने की नीयत को जाहिर करता है। तहरीर में एक और मिसाल है, मिट्टी के नीचे बीज की। अच्छा, वो क्या है? बीज जो है वो फौरन दरख्त नहीं बन जाता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ता है, अंदर ही अंदर। सही। तो असल तरक्की, असल तब्दीली जो है उसमें वक्त लगता है, और इस पूरे अमल में तसलसल यानी कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। साकित रहने का मतलब है कि वो अंदर की बढ़ोतरी भी रुक गई। तो गोया असल चीज रफ्तार नहीं, असल चीज है इस्तिकामत, साबित कदमी। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, असल चीज इस्तिकामत है। अच्छा। और इसी बात को समझाने के लिए तहरीर में घोंगे यानी स्नेल की मिसाल दी है। हाँ, वो तो बहुत ही आहिस्ता चलता है। जी, अपनी सुस्त रफ्तारी के लिए मशहूर है, लेकिन वो चलता रहता है मुसलसल, और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो पैगाम क्या मिला? पैगाम ये है कि आपकी रफ्तार आपके मकसद का तयन नहीं करती, आपकी साबित कदमी करती है। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। जी, और इसमें एक और मशवरा भी है, स्टे स्टेडी, स्टे फोकस्ड, यानी सिमत पर नजर रखें और स्टेडी रहें। मतलब खुद पर गैर जरूरी दबाव ना डालें, अपनी रफ्तार से चलें, दूसरों को देख के परेशान ना हो। आजकल तो हर कोई दूसरे को देख रहा होता है। बिल्कुल, और यही मसला है, हर तरफ से शोर आता है, तेज चलो तेज चलो। उस शोर में अपने अंदर का सुकून, अपनी सिमत, उस पर कायम रहना, यही असल कामयाबी है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। अपनी रफ्तार को कबूल करना, दूसरों से मुवाजना ना करना, और बस अपने सफर पर ध्यान देना। तो इस सारी बातचीत का आप कह लें खुलासा क्या है? खुलासा बस यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत तेज हों। ठीक। असल चीज है कि आप हरकत में रहें, सीखते रहें और हिम्मत न हारें। कदम भले छोटे हों, अहम ये है कि आप रुके नहीं। रुके नहीं। जी, तहरीर का पैगाम यही है, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और कभी साकित ना हों। ये तो बहुत ही हौसला देने वाला पैगाम है। तो चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए कोई ऐसी सोच, कोई सवाल छोड़ना चाहेंगी आप जो उन्हें इस पर मजीद गौर करने का मौका दे? जी जरूर। इस तहरीर को जहन में रखते हुए शायद ये सोचना कारआमद हो कि हमारी जिंदगी के कौन से ऐसे पहलू हैं जहां हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, साकित। अच्छा। और फिर खुद से ये पूछें कि उस जमूद को, उस रुके हुए पन को तोड़ने के लिए आज, अभी वो कौन सा एक छोटा सा मामूली सा कदम है जो हम उठा सकते हैं। सिर्फ एक छोटा कदम? जी, सिर्फ एक।
क्योंकि याद रखें, एक छोटा सा कदम भी ना एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत हो सकता है। बस वो पहला कदम उठाने की देर है।